नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम सिर्फ बायोलॉजी के किसी चैप्टर की बात नहीं करने वाले, बल्कि हम सब मिलकर इंसान की आंख के अंदर रोशनी के एक शानदार सफर की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। कभी एक पल रुककर सोचा है कि ये जो खूबसूरत दुनिया हमें हर पल नजर आती है, हमारी आंखें इसे बनाती कैसे हैं? ये किसी जादू से कम तो नहीं लगता है ना? तो चलिए तैयार हो जाइए। हम सब मिलकर रोशनी की एक किरण का पीछा करेंगे। देखेंगे कि वो कैसे इंसान की आंख के पेचीदा रास्ते से गुजरकर हमारे दिमाग तक पहुंचती है। सच तो ये है कि हमारी आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बायोलॉजिकल कैमरास हैं। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है रोशनी के आंख में दाखिल होने से। ये वो पहला सबसे अहम पल है जहां बाहर की दुनिया से रोशनी हमारी अपनी अंदर की दुनिया में पहला कदम रखती है। लेकिन इससे पहले कि रोशनी अपना सफर शुरू करे, उसकी मुलाकात होती है आंख के मजबूत बाहरी कवच से। इसे कहते हैं स्क्लेरा। ये जो आंख का सफेद हिस्सा है, इसे आंख का पर्सनल बॉडीगार्ड समझिए, जो अंदर के कीमती हिस्सों की हमेशा हिफाजत करता है। और अब असली कहानी शुरू होती है। रोशनी सबसे पहले कॉर्निया से गुजरती है। ये आंख की एक पारदर्शी खिड़की जैसी है जो रोशनी को मोड़ना शुरू करती है। इसके बाद रोशनी पुतली से होकर गुजरती है, जो आंख के बीचों बीच एक छोटा सा रास्ता है। यही तय करता है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। और इस रास्ते को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। जी हाँ, हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा। ये पुतली के साइज को घटाता बढ़ाता रहता है, बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह, ताकि तेज धूप में कम रोशनी अंदर आए और अंधेरे में ज्यादा। अच्छा, तो रोशनी अब अंदर आ चुकी है। अब वो अपने सफर के अगले और बहुत जरूरी पड़ाव पर है, लेंस। यही वो जगह है जहां बिखरी हुई रोशनी एक साफ सुथरी मतलब वाली तस्वीर में बदल जाती है। पुतली के ठीक पीछे होता है लेंस। ये एक बिल्कुल साफ बनावट है, जिसका एक ही मगर बहुत जरूरी काम है, अंदर आ रही रोशनी की किरणों को सही से मोड़कर रेटिना पर फोकस करना, ताकि एक एकदम शार्प क्रिस्टल क्लियर इमेज बन सके। और यहीं पर एक कमाल की बात होती है। किसी कैमरे के लेंस के उलट हमारी आंख का लेंस लगातार अपना आकार बदलता है। सिलियरी मसल्स उसे खींचकर या ढीला छोड़कर उसका शेप बदलती हैं। इसी वजह से हम पास और दूर की चीजों पर तुरंत फोकस कर पाते हैं। और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है, बिना हमारे सोचे। है ना कमाल? अब हम अपने सफर के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं, रेटिना। ये वो जगह है जहां रोशनी की दुनिया हमारे नर्वस सिस्टम की इलेक्ट्रिक भाषा में बदल जाती है। रेटिना आंख के पिछले हिस्से में एक बहुत पतली लाइट सेंसिटिव परत होती है। अगर हम कैमरे वाला उदाहरण ही लें, तो रेटिना बिल्कुल कैमरे की फिल्म या उसके डिजिटल सेंसर की तरह है। यहीं पर तस्वीर आखिरकार कैप्चर होती है। ये रेटिना अपने आप में एक अजूबा है। इसमें लाखों खास सेल्स होते हैं, जिन्हें फोटोरिसेप्टर कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। रॉड्स, जो हमें कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, मतलब ये सिर्फ चमक और परछाई पकड़ते हैं, रंग नहीं। और दूसरे हैं कोन्स, जिनकी वजह से हम रंगों की एक खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं, लेकिन इन्हें काम करने के लिए अच्छी रोशनी चाहिए होती है। तो तस्वीर कैप्चर हो चुकी है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है आखिरी पड़ाव, इस जानकारी को हमारे दिमाग तक पहुंचाना, ताकि हम असल में देख सकें। ये एक जबरदस्त प्रक्रिया है। जैसे ही रोशनी इन रॉड्स और कोन्स से टकराती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, यानी उस भाषा में जिसे हमारा दिमाग समझता है। सोचिए, ये बाहरी दुनिया और हमारी अंदरूनी चेतना के बीच एक पुल की तरह है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक का सफर तय करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक हाई स्पीड डेटा केबल है जो आंख को सीधे दिमाग से जोड़ती है और रेटिना पर बनी सारी विजुअल जानकारी दिमाग को भेजती है। और बस इसी के साथ ये सफर पूरा होता है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हम असल में अपनी आंखों से नहीं देखते, हम अपने दिमाग से देखते हैं। हमारी आंखें तो वो बेहतरीन मशीन है जो सारी जानकारी इकट्ठा करती है, ताकि हमारा दिमाग उस दुनिया को बना सके जिसे हम हकीकत समझते हैं।
अब जब हमने ये समझा कि ये प्रक्रिया कितनी अद्भुत है, तो ये भी साफ है कि हमें अपनी इन खिड़कियों का कितना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कई बार इस खूबसूरत सफ़र में कुछ गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। कुछ आम परेशानियां हैं, जैसे मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं, और हाइपरोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, जिसमें पास की चीजें साफ नहीं दिखती। इनके अलावा एस्टिग्मैटिज्म, मोतियाबिंद, जिसमें लेंस ही धुंधला हो जाता है, और ग्लूकोमा जैसी गंभीर परेशानियां भी हैं। ये सभी रोशनी के इस जटिल सफर में रुकावट डाल सकती हैं। हमारी आंखें हमें खूबसूरत दुनिया दिखाती हैं, पर हम उन्हें बदले में क्या दिखाते हैं? शायद थोड़ी सी देखभाल और इस नेमत की कद्र। अगली बार जब भी बाहर देखें तो रोशनी की हर किरण के उस अद्भुत सफर को जरूर याद कीजिएगा, जो वो आपकी आंखों से दिमाग तक करती है।